जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि सत्ता किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सत्ता का अर्थ होता है शासन से। सत्ता का अर्थ होता है शासन से। जैसे शासन भी देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन और दूसरा जो है वो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सत्ता यानी कि सत्ता क्या है। तो सत्ता एक शासन है। सत्ता एक शासन है। शासन लोकतांत्रिक भी हो सकता है, प्रजातांत्रिक भी हो सकता है, राजतंत्र भी हो सकता है और लोकतंत्र भी हो सकता है। सत्ता का अर्थ ही होता है शासन से, चाहे वो लोकतंत्र का शासन हो, चाहे वो राज्य तंत्र का शासन हो। जहाँ राजा शासन करता है उसे राजतंत्र कहते हैं। जहाँ प्रजा लोगों के द्वारा शासन चलाई जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये था सत्ता। और लोकतंत्र में दो बिंदु जो है, लोकतंत्र में दो जो बिंदु है, जैसे कि आप सुने होंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्षैतिजीय विभाजन। क्षैतिजीय विभाजन का मतलब क्या होता है? क्षैतिजीय विभाजन का मतलब शासन का क्षैतिजीय विभाजन से क्या तात्पर्य है? तो जिस अनुसार से ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये मेरा हाथ जो देख रहे हैं ये सीधा है, एक सीधा लाइन है। क्या है? एक सीधा लाइन है। सीधा लाइन है, इसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेखा कहा जाता है, क्षैतिजीय रेखा कहा जाता है। इसी अनुसार से भारत देश में या इसी अनुसार से भारत देश में शासन को बांटा गया है। कैसे? विधायिका, इसके बाद आते हैं कार्यपालिका, इसके बाद कौन आता है? न्यायपालिका। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्षैतिजीय विभाजन में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो कोई भी बिल यानी कि राज्य पत्र को, बिल को पेश करने के लिए, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानमंडल में हो, किसी भी बिल को पास करने के लिए शुरुआती दौर में विधायिका आती है, विधायिका सामने आती है, वो बिल को तैयार करती है, फिर उसके बाद कार्यपालिका के पास जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका विधेयक को ही कहा जाता है, विधायिका विधायक को ही कहा जाता है। यानी कि MLA या MP हो सकते हैं, MLA हो सकते हैं, MP हो सकते हैं। कार्यपालिका में कौन आते हैं? कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो ये हो सकते हैं CM, ये हो सकते हैं PM। कार्यपालिका में CM हो सकते हैं, PM हो सकते हैं। और न्यायपालिका में कौन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है। ये सब जो है विधायिका विधायक को कहा जाता है, MLA MP को कहा जाता है, कार्यपालिका CM PM को कहा जाता है और न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। तो आप देखिए कि ट्रेन देखे होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस या कोई ट्रेन आप देखे होंगे, रेल देखे होंगे, वो चलता है सीधे, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी अनुसार से ये सब चलता है एक सीधे में। इसमें ये नहीं कहना है कि इसके पास, विधायिका के पास ज्यादा पावर है, कार्यपालिका के पास ज्यादा पावर है, न्यायपालिका के पास ज्यादा पावर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। विधायिका जो है बिल को पेश करेगी, कार्यपालिका जो है उस पर सुनवाई करेगी और
न्यायपालिका जब पूर्णतः उसको पास करेगी। ये है क्षैतिजीय विभाजन, सत्ता का क्षैतिजीय विभाजन। अब हम देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा संघ के बारे में, यानी कि यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है? संघ होता है। तो हमारा देश जो है यूनियन है, और अमेरिका जैसे देश जो है फेडरेशन है, वो भी संघ है और हम भी संघ है, लेकिन उसमें और हमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि यूनियन में एक राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं, फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन जो है उसमें राज्य जो है देश से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है और राज्य के पास कम शक्ति है। इसी के लिए ऊर्ध्वाधर विभाजन में देखिए किस अनुसार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। सबसे पहले जो कम शक्ति आता है वो क्षेत्रीय या हो सकता है इसे पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब जो है उसको पहले थोड़ा सा मतलब कि ये दिया जाता है सबसे कम जो है ताकत होता है। फिर उसके बाद जो है आ जाते हैं राज्य सरकार, उसके बाद जो आते हैं केंद्र सरकार, तो ऊर्ध्वाधर विभाजन में सत्ता का ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा होता है। ये आप जो सीधा लाइन देख रहे हैं इसी को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ये मेरा हाथ जो देख रहे हैं सीधा है ना जी, सीधा है, तो इसे वर्टिकल रेखा कहा जाता है या लाइन मान लीजिए, है ना। इसी अनुसार से पहले यहाँ पे रखा गया है ग्राम पंचायत को, फिर रखा गया है राज्य सरकार को, फिर रखा गया है केंद्र सरकार को। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अलग नहीं कर सकती है, और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार से अलग हो सकती है। ये है इसमें सबसे ज्यादा ताकत केंद्र सरकार को है। वो बिना पूछे राज्य सरकार से उसके भूमि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार जो है बिना पूछे विदेश नीतियों को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, अपने राज्य में मतलब कि इंडस्ट्री नहीं लगवा सकते हैं। ऐसा है राज्य सरकार के ऊपर, है ना। तो मुझे लगता है, आशा है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। चलिए, धन्यवाद।